जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 11 मार्च है और दिन बुधवार का है। आज शीतला अष्टमी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला आरोग्य की देवी हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में भक्त शीतला अष्टमी पर सच्चे मन से माता शीतला की पूजा अर्चना करते हैं और उनके नाम का उपवास रखते हैं। वहीं शीतला अष्टमी की पूजा करते समय व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए आप सब माँ शीतला का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को
अपनी झाड़ू से साफ कर दिया। ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी मेरी पूजा करेगा उसे सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होगी। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डुगरी। सील की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। अब आप सब दूसरी कथा सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति, उनके 2 बेटे 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं के अपने अपने 2 बेटे थे। उनका पूरा परिवार प्रेम और एकता के साथ रहता था। एक दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया, जिस पर बहुओं की सास ने उन्हें पूरी विधि विधान से माता शीतला के नाम का उपवास रखने को कहा। सास ने बहुओं को समझाया कि व्रत के विधान के अनुसार शीतला अष्टमी पर ताजा खाना नहीं बनाया जाता। इस दिन एक दिन पुराना यानी बासी भोजन किया जाता है। ऐसे में वे भी केवल बासी भोजन ही खाएं। सास की बात सुनकर बहुओं ने सोचा कि उनके बेटे छोटे हैं, ऐसे में बासी खाना खाने से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। इस सोच के साथ दोनों बहुओं ने सास से छिपकर अपने बच्चों के लिए ताजा खाना पकाया और उन्हें खिला दिया। इसके बाद वे शीतला माता का पूजन करने मंदिर चली गईं। पूजा के बाद जब दोनों बहुएं घर लौटे तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में हैं। यह दृश्य देख दोनों बहुएं शोक संतप्त में हो गईं और जोर जोर से रोने लगीं। इस पर उनकी सास ने क्रोध जताते हुए कहा, मेरे समझाने के बाद भी तुमने शीतला माता के व्रत का पालन ठीक से नहीं किया और ताजा खाना अपने बच्चों को खिलाया। इस कारण ही शीतला माता नाराज हो गईं। अब तुम दोनों को यह सजा मिलती है कि जब तक तुम अपने बच्चों को जीवित न कर लो, घर वापस मत आना। यह सुनकर दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ीं। वे दोनों गांव-गांव भटक रही थीं। तभी उन्हें एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 2 बहनें मिली। दोनों बहनें बहुत गंदगी और जू से परेशान थीं। उनका दुख दोनों बहुओं से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने दुख को भूलकर उन दोनों बहनों की मदद करने का निर्णय लिया। बहुएं उन बहनों के सिर से जुएं निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहनों के सिर से सारी जूं साफ कर दी। इस पर बहनों ने बहुओं को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों जल्दी ही पुत्रवती होंगी। यह सुनकर दोनों बहुएं अपना दुख याद कर रोने लगीं। तब अचानक शीतला माता स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी दिव्य आवाज में कहा, तुम दोनों ने इन बहनों की मदद की है और इन्होंने तुम्हें सच्चे मन से आशीर्वाद दिया है। ऐसे में मैं अपना क्रोध भुलाकर तुम्हारे बच्चों को पुनः जीवित कर रही हूँ। शीतला माता के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद से दोनों बहुएं अत्यंत खुश हो गईं। वे धन्यवाद देती हुई अपने जीवित बच्चों के साथ घर वापस लौटे। घर पहुंचने पर उन्होंने शीतला माता की पूजा
और व्रत विधि पूर्वक शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे आगे से कभी भी व्रत के विधान में कोई चूक नहीं करेंगी। इस प्रकार शीतला माता की कृपा से दोनों बहुओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और हमेशा शीतला माता की पूजा और व्रत करते हुए अपना जीवन बिताया। इस घटना के बाद गांव में भी शीतला अष्टमी का महत्व और श्रद्धा बढ़ गई और लोग इस दिन माता शीतला के भोग और व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने दोनों बहुओं की मनोकामना पूरी की वैसे सबकी पूरी करें। बोलो शीतला माता की जय।